केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रशासन द्वारा जनपद के गरीबों को भोजन पहुंचाने के दावे हुए फेल। रेलवे स्टेशन पर ठहरे प्रवासी मजदूर पिछले 5 दिनों से भोजन नहीं मिलने के कारण भूखों मरने को हुए मजबूर। शुक्रवार को किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 9वीं पुण्यतिथि पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने 2 लाख रुपए का चेक व 75 किलो सिक्के पीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु जिलाधिकारी को सौंपे। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के जैन कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने नगर के महावीर चौक पर पेंटिंग बनाकर लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार व अन्य समस्याओं को लेकर अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भोपा रोड स्थित सिल्वर टोन पेपर मिल की रद्दी में फिर से आग लगने के कारण लाखों रुपए मूल्य की रद्दी हुई जलकर स्वाहा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की रात मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मारे गए प्रवासी मजदूरों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में पिछले 51 दिनों से जारी लॉकडाउन के कारण समाज का जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो है प्रवासी मजदूर। हालांकि सरकार व उसके नुमाइंदों द्वारा इन गरीब मजदूरों की मदद हेतु टीवी चैनलों पर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी भी 1-2 जगह राशन सामग्री बंटवाकर उसकी वीडियोग्राफी करा वाहवाही लूटने में लग जाते हैं तथा बाकी राहत सामग्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही के दिनों में मुजफ्फरनगर में उजागर हुए कोरोना राहत सामग्री घोटाले में भी देखने को मिला है। कुछ दिनों तक शासन व प्रशासन स्तर पर जांच का शोर मचता है, लेकिन धीरे धीरे अधिकारी फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं तथा जनता फिर भूखों मरने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ठहरे प्रवासी मजदूरों द्वारा भी उजागर किया गया है। ये सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं तथा रेलवे लाइन की मरम्मत के कार्य में लगे थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते सभी कार्य बंद करा दिए गए व इनका ठेकेदार भी इन्हें इनके हाल पर छोड़कर गायब हो गया, जिसके बाद कुछ दिनों तक गरीबों को राशन पहुंचाने का दम्भ भरने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने इन्हें केवल एक समय खाना मुहैया कराया, लेकिन पिछले 5 दिनों से वह खाना भी आना बंद हो गया, जिस कारण इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। लेकिन इन प्रशासनिक अधिकारियों को राशन पहुंचाने के नाम पर फोटो खिंचवाने व सम्मान कराने के अति आवश्यक कार्य से शायद फुर्सत ही नहीं मिली कि ये लोग इन गरीबों को भी खाना मुहैया करा पाते। काम बंद हो गया आपका, तो स्थिति खराब हो गई, तब गाँव से भी हो गई, आधार से भी हो गई। अब गेहूं के समय पे पहुंच जाते तब गेहूं काट लेते, 2-4 महीने बैठ के। तो आप जाने की बात कर रहे हैं, पैदल कैसे चले जाएंगे इतनी दूर? लोग पैदल ऐसे जाएंगे, बाबूजी बना आटा पानी नहीं मिलेगा तो कभी पने थोड़ा सा लेके पने मांगते खाते चले जाएंगे। रास्तों में हादसे भी हो रहे, 6 लोगों की मौत भी हुई थी कल। 6 लोग हो गए, हम भी मर जाएंगे, लेकिन घर जाना है हमको। हम भी मर जाएंगे, सरकार जैसा करना है वैसा कर लेगा। 4 लड़के घर पर है, छोटे छोटे। और कोई गाड़ी की व्यवस्था अगर नहीं हुई तो हमने पैदल भी जाएंगे, पैदल निकल जाएंगे। कितने किलोमीटर रास्ता लगभग? हमारा तो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है, ज़्यादा है। कितने किलोमीटर? तो क्या चाहते हो आप सरकार? घर जाना चाहते हैं। वो सरकार द्वारा गाड़ी तो चलाई जा रही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? सुनाई होती तभी तो होगा। बहुत पैसों की टिकटें काट रही हैं, 1200 की, 3-3 हज़ार की टिकटें काट रही हैं। हम लोग कैसे जाएंगे? हम रुपया है। ये लोग कई बार प्रशासन से भी
इन लोगों को वापस इनके घर भिजवाने की भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन हर बार इन लोगों को जल्द भिजवाने की मीठी गोली देकर इन्हें इनके हाल पर भूखों मरने के लिए वापस भेज देता है। अब जब संकट के इस काल में देश का प्रधानमंत्री देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान करता है, वहीं देश का गरीब मजदूर भूखे रहकर अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा है। लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इन मजदूरों के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते हैं। वह यदि रीढ़ ही टूट गई तो आत्मनिर्भर बनना तो दूर, हम लोग ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। अपनी इस पीड़ा को इन गरीब मजदूरों ने कैमरे के सामने कुछ इस प्रकार बयां किया। क्या नाम है आपका अम्मा? रामकली। रामकली जी, क्या दिक्कतें आ रही है? हमको दिक्कत ये है बाबूजी कि हमको अपने देश के लिए पहुंचा। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? ये यहाँ का व्यवस्था ऐसी है कि हम जितने दिन 15 दिन काम किए इधर, 15 दिन के अंदर में जैसे हमको ठेकेदार ने दे दिया हमारा पैसा, हम वो पैसा पूरे खा चुके हैं। हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल खाना पीना अब नहीं है, जो मिला हमको तो हम खिला पिला लिए। अब जो सरकार दे रहा है उसने उतना में हमारा बच्चा का पेट नहीं पल रहा है। आपको कब से नहीं खाना मिला यहाँ पे? खाना तो देखो अब 8 रोज हो गए, अब शाम के भी खाना बंद हो गए। अब दिन में है तो दिन में सवेरे यहाँ दे देते हैं पुलिस वाले। बच्चे भूख से किस तरह बिलबिला रहे हैं? अब बिलबिला रहे हैं बाबूजी से, उनको अब हम जानेंगे, हम देख रहे हैं तो हमको पता है, दूसरा तो कोई नहीं जानेगा। क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? अब सरकार से हमें उम्मीद ये है कि हम सरकार हमको हमारे घर पे पहुँचा दे। नहीं तो बसें चलाई गई है सरकार द्वारा, फिर क्या दिक्कत है? अब हमें जब साधन मिलेगा जब तो यहाँ से जाएंगे, हमको कोई पता नहीं है। क्या अंगूठा छाप है बाबूजी हम लोग? तो आप किसी क्षेत्रीय अधिकारी से मिले हैं इसके लिए? इसके लिए हम न कब सब हर जगह पे कागज भी दे लिए, हम सब बोल लिए, हम लिखा पढ़ी भी सारे चीज करवा लिए, हमारा कोई सुनाई नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? हमारा रेखा नाम है। रेखा जी, कब से आप काम करते हो और क्या काम करते थे? हम रेलवरी का काम करते हैं, 20 साल से हम करते आ रहे हैं। हमारी जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पर छूटे हैं, कुछ हम साथ में लाए हैं, और हमें खाने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं है। आते हैं चावल दे जाते हैं, और कभी दिन खिचड़ी बना के दे रहे, कभी दिन पूड़ी भी दे जाते हैं बना के। अब खाना हम मिल नहीं रहा है बाबूजी। आप लोग यहाँ पे कब से फंसे हैं? हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है जब से फंसे हुए तो हैं। अब आपने कब से खाना नहीं आया आपके पास? खाना तो 4-5 दिनों से नहीं आ रहा। शाम के लिए सुबह शाम खिचड़ी मिलती थी तो वो भी नहीं मिलती है अब। क्या लगता है आपको, आप क्या क्या चाहते हो अब? हम ये चाहते हैं हमको लोग घर भेजा जाए। तो सरकार ने तो बसें चला रखी है, फिर भी आपको इतना? सरकार ने बसें चला रखी हैं तो हम लोग जाते हैं मोटर स्टैंड तो भी हम लोगों को भगा देते हैं पुलिस वाले। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम लोग जाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था में न पड़े हैं, हम तुम्हारी व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कुछ। तो जैसे कि लोग पैदल चल रहे हैं, आप पैदल? हम पैदल जाएंगे, हम 18 तारीख तक देख लेंगे, हम 19 तारीख को निकल जाएंगे इधर से, जो देखा जाएगा हमारे जाए में चले जाएंगे इधर। लेकिन कितना लंबा रास्ता आपका है घर जाने का? घर जाने का 800-900 किलोमीटर पर। कहाँ के आप रहने वाले हो? हम लोग टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज दिया है, फिर भी आपको मतलब इसी के लिए दिया है कि लोगों की सुविधाएं हो? तो हम लोग गरीबों की कोई नहीं सुनता है जी। हमको क्या पता है कि 20 करोड़ आ रहे हैं, हम तो अंगूठा छाप है नहीं बाबूजी, हमको पता नहीं है, मालूम नहीं। हम तो टीवियों पर सुन लेते हैं तो घबरा जाते हैं कि हमें बातें। अच्छा, आप यहाँ एक ठेकेदार के अंदर में काम कर रहे थे, ठेकेदार की तरफ से क्या सहयोग है? ठेकेदार चाहता है कोई सहयोग नहीं मिला है हमको। कभी मिले, बीच में आए? नहीं आए नहीं। जब से लॉकडाउन लगे तो वो आए। क्या स्थिति हो रही फिलहाल बच्चों को खाना पीना? बच्चों की हमारे सारे भूखे मरते हैं, साबुन नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं। शुक्रवार को किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 9वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी को 2 लाख रुपए का चेक व 75 किलो वजन के सिक्के पीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु सौंपे। इसके अलावा भाकियू ने इस अवसर पर 500 लीटर सैनिटाइजर भी जिलाधिकारी को सौंपा, ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में यह सैनिटाइजर कोरोना योद्धाओं के काम आ सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत ने बताया। आपकी पुण्यतिथि कलेक्ट्रेट आए हो, क्या दिया आपने, कुछ दान देकर? देखो,
दान नहीं इसको कहते, ये तो एक सहयोग होता है। इसमें 2 लाख रुपए का चेक दिया है और 75 किलो के आसपास इसमें सिक्के हैं, वे यहाँ पे दिए। सैनिटाइजर हैं जो यहाँ पे भी डीएम साहब को दिया और वो बट भी रहा है सारी जगह, और भी वो पुलिस और पत्रकारों के वहाँ पे जगह जगह इसको दे भी रहे हैं। और ये कंटिन्यू सैनिटाइजर हैं जो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज जैसे अभी हमारे जिले में कल एक घटना भी है जिसमें 6 लोग जो मजदूर थे, उनके बारे में क्या? उनका बारे में ये है कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज ये है कि जो हमारा बाहर से मजदूर आ रहा है वो अपने घरों को जा रहा है, तो उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है। उनको जो बसों के माध्यम से उनके गांव तक, उनके स्टेट डिस्ट्रिक्ट तक भिजवाने की हमारी ज़रूरत है, पूर्ण रूप से प्रशासनिक अधिकारियों से। और मेरा हर स्टेट की सरकारों से, वहाँ के मुख्यमंत्री से अपील है कि जो मजदूर वहाँ से जा रहे हैं उनको बॉर्डर पर रोक के और उनके घर तक भिजवाने की व्यवस्था सरकार करे। किसान जैसे कि अन्नदाता है और लॉकडाउन के दौरान किसी को भी भूखा नहीं मरने दे, सरकार कोई सोच नहीं रही उनके। पूर्ण रूप से हमने सरकार को कहा है कि आप सहयोग हमारा कर दें, हम देश को भूख से नहीं मरने देंगे। देश अगर इंडस्ट्रीज भी बंद होगी तो भी यहाँ का किसान, यहाँ की आम जनता, यहाँ की देश का जनमानस वो भूख से नहीं बेहाल होगा। ये गारंटी यहाँ के किसानों की है, देश के किसानों की है, लेकिन सरकारों को थोड़ी सी मदद किसानों की करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने पैकेज देने की बात की किसानों में, इसमें क्या कहना चाहेगा? उसमें पैकेज किसानों के लिए तो कुछ उसमें है नहीं, वो ज़्यादातर उद्योगपतियों के लिए पैकेज है। और हमको उम्मीद थी कि इसमें कर्जा माफ़ी की भी बात होगी, जो इंटरेस्ट है उसकी भी बात होगी, लेकिन वो बातें नहीं आई। क्यों किसान के लिए बेरुख हो रही सरकार? ये तो सरकार के लोग बता सकते हैं, हमारा काम तो कहने का है। और जो हकीकत है, जो पूर्ण रूप से ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हमने सरकारों को दी है। इसमें फूल का किसान मरा है, इसमें वेजिटेबल्स का किसान गया, इसमें जो हमारा दूसरी फसलों का किसान है जिसको खरीद नहीं हुई वो बर्बाद हुआ है, दूध का किसान गया है, मधुमक्खी पालन का गया है, फिशरीज का गया है, पोल्ट्रीज का किसान गया है। तो उनके साथ में जो जुड़ा हुआ किसान था वो भी इसमें बर्बाद हुआ। जैसे बिहार का किसान मक्का उसने लगाई, वो पोल्ट्रीज में उसका वो जाना था पूरा, तो वो मक्का वहाँ पर नहीं गई, तो वहाँ का किसान बर्बाद हुआ। ठीक है साहब, जब से लॉकडाउन चला है इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जो गरीब मजदूर है उन लोगों को पड़ी है, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? हमारा ये है कि उनकी मदद सरकार करे, वे जहाँ तक जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन, बसेस की उनकी व्यवस्था करवावे, उनको घर तक ससम्मान उनको घर तक पहुँचाए। जब हमको निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, देश निर्माण की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें लिए मजदूर काम आएगा, तो मजदूर फिर हमारा वापसी आ सके। जिस हिसाब से मजदूर वापसी जा रहा है वो नहीं लगता कि मजदूर फिर वापसी आएगा, अपने काम पाएगा। उससे पूर्ण रूप से देश के निर्माण को नुकसान होगा। ये निर्माणदाता है, इसका हमको सम्मान करना चाहिए, इस निर्माणदाता की हमको पूजा करनी चाहिए। ये निर्माणदाता है, ये मजदूर नहीं है। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई गोलाबारी के दौरान इस मुठभेड़ में 15,000 का एक इनामी बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह जब मीरापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कुतुबपुर झाल पर बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया, तो उक्त लोग रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक बाइक व तमंचा तथा कारतूस बरामद किए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए सीओ जानसठ श्री शकील अहमद ने बताया। फायरिंग शुरू कर दिया उन्होंने, जिसमें जवाबी कार्रवाई में जो है एक बदमाश को गोली लगी है पैर में और एक फरार हो गया। एक शातिर किस्म का अपराधी था जिसके ऊपर जो है लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे, गैंगस्टर के, गोकशी के और 110 जी के, और इसमें एक अभियुक्त को जो है फरार हो गया। 15,000 का ये इनामी था। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर के जैन कन्या महाविद्यालय के कला संकाय की छात्राओं ने संकाय की अध्यापिका डॉक्टर वंदना वर्मा के नेतृत्व में
कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में नगर के लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर के महावीर चौक पर पेंटिंग बनाकर लोगों को इसके माध्यम से जागरूक करने के एक रचनात्मक प्रयास की शुरुआत की। इन छात्राओं ने सड़क पर एक छाते का चित्र बनाकर सरल माध्यम से दर्शाया कि किस प्रकार पुलिस, डॉक्टर, टीचर्स, मीडिया, प्रशासन व सफाई कर्मी कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में धरती को बचाने का कार्य कर रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर वंदना वर्मा ने बताया। मैं डॉक्टर वंदना वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। जी मैम, बताइए किस तरह की पेंटिंग बनाई है, किस तरह जागरूक कर रहा है? हम लोग जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज से हैं और जो हमारी प्राचार्य हैं डॉक्टर सीमा जैन मैडम, तो उन्होंने मार्गदर्शन किया हम सब लोगों का कि हमारी ड्राइंग की छात्राएं हैं ये पेंटिंग ही कर सकती हैं। तो रोड पर हमने आज पेंटिंग की है कोरोना से जागरूक करने के लिए लोगों को, जो समाज हमारे शहर का पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, उनके लिए कि वो इसको देख के समझ सके कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कौन कौन लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, उनकी बात सुने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये एक जागरूकता अभियान है जिसके तहत हम पूरे शहर में जगह जगह रोड पेंटिंग करेंगे जिससे लोग जागरूक हों। पूरे देश में कोरोना का कहर है, आपका एक अच्छा शानदार ये आपने पहल शुरू की है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि प्रशासन की बात सुने, घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक ना हो ना निकलें और आप सब घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कला के माध्यम से आप अपना जो घर में रहने से लोगों को डिप्रेशन होने लगा, भविष्य की चिंता सताने लगी, वो कला के माध्यम से आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो घर बैठ के पेंटिंग कीजिए। इसी तरह का हमने कंपटीशन पहले भी किया था, इंटरनेशनल कंपटीशन था, कोरोना पे पेंटिंग बनानी थी, तो उसमें भी देश विदेश से बहुत सारी आई थी, कम से कम 700 एंट्रीज थी, जिसमें से 25 के करीब हमने प्राइज़ भी दिए हैं ऑल ओवर इंडिया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के भीम आर्मी कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विपिन कैमरी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार व अन्य समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ तो पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी देश में दलितों पर अत्याचार के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को क्रीमी लेयर में लाने के लिए प्रयासरत है, जिस कारण पूरा दलित समाज आक्रोशित है। इसके अलावा सरकार ने एक कदम और आगे जाते हुए 1000 दिन के लिए सभी श्रम कानूनों पर रोक लगा दी है, जबकि लॉकडाउन के दौरान देश का श्रमिक ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री विपिन कैमरी ने बताया। मैं आपको बता दूं, हम लोग 3 संदर्भ में आए हैं। पहला, दलितों पर बराबर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार में एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है और फिर भी इनके जो है अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं दलितों के ऊपर। ये वही मोदी सरकार थी ना जो कहती थी कि नहीं मेरे दलित भाइयों पे मतलब मत हाथ उठाओ, मुझे गोली मार लो। ये वही मोदी सरकार है ना जहाँ पैर धो रही थी, हमारे वाल्मीकि समाज के पैर धो रही थी। एक रमन वाल्मीकि जी को मार दिया जाता है जेल के अंदर, ये बोले नहीं बोलेंगे, ये वही सरकार है ना। दूसरा, मैं आपको बता दूं, आरक्षण लॉकडाउन है, लेकिन दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है आरक्षण को क्रीम लेयर में लाने की जो है चाल चल रहे हैं, लोग साजिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि दलित समाज, बहुजन समाज पूरा आक्रोशित है इस चीज़ को लेकर के। जिस दिन ये लॉकडाउन हटेगा उस दिन सरकारों को हम बता देंगे। तीसरा, मैं आपको बता दूं, जो लोग नया अध्यादेश लेकर के आए हैं, मजदूरों के हक अधिकार को छीन रहे हैं लोग। ये वापस बंधुआ मजदूरी, वापस गुलामी में इन लोगों ने डाल दिया इस मजदूर को। अरे इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो कमर टूटी है वो इस मजदूर की टूटी है। फिर भी इन लोगों ने क्या किया, 8 घंटे से 12 घंटे इन लोगों ने इसकी जॉब कर दी, नौकरी कर दी। क्या ऐसा आ जाए, तानाशाही चल रही है तो देश के अंदर। ये बिल्कुल भी मजदूर, इस देश का जो मजदूर है वो रीढ़ की हड्डी होती है इस देश की, उसी के बदौलत ये पूरा देश चलता है, खड़ा होता है। पूंजीपतियों को तो आप करोड़ों माफ़ कर देते हो, अरबों रुपये माफ़ कर देते हो, गरीब के लिए आपके पास कुछ नहीं है, मजदूर के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। इसका जवाब हम सरकार को इस लॉकडाउन के बाद जरूर देंगे। तो आज आप जिलाधिकारी कार्यालय किसको ज्ञापन दिया आपने? ये हम ADM साहब को ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि DM साहब का इंतजार करते रहे, वो लोग वो नहीं आए, लेकिन फिर हमने ज्ञापन अपना ADM साहब आश्वासन कहा है कि हम इसमें जाँच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि इस लॉकडाउन के बाद हम लोग सड़कों पर होंगे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भोपा रोड स्थित सिल्वर टोन पेपर मिल के डंप यार्ड में पड़े रद्दी के ढेर में आग लगने से लाखों रुपए मूल्य की रद्दी जलकर स्वाहा हो गई। अभी कुछ दिन पहले भी इस पेपर मिल की रद्दी में आग लगने से पेपर मिल को लाखों रुपए की आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा था। शुक्रवार को भी रद्दी में आग लगने की सूचना पेपर मिल कर्मचारियों द्वारा तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन अधिकारी ने स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन तब तक मिल की लाखों रुपए मूल्य की रद्दी आग की भेंट चढ़ चुकी थी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में संवैधानिक आरक्षण मोर्चा के कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा मौजूदा हालात में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर दुख जताते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत 13 मई की देर रात हुए एक सड़क हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई थी, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों को 2 लाख व घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो कि अत्यंत कम है। वह संगठन मांग करता है कि मृतकों को 20 लाख व घायलों को 5 लाख की सहायता राशि तत्काल प्रदान की जाए, अन्यथा संगठन कार्यकर्ता लॉकडाउन का उल्लंघन कर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होगी। ADM कार्यालय में आने का आज हम लोगों को मजबूर होकर आना पड़ा, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में आज जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते थे, इस देश को चलाते थे, जो प्रवासी मजदूर थे, अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। आज उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि वे सड़कों पर पैदल आ रहे हैं, सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। अभी हाल ही में बुधवार की रात को एक घटना हुई है, एक रोडवेज चालक ने 10 मजदूरों को कुचल दिया है, जिसमें 6 की दर्दनाक मौत हो चुकी है और बिहार के रहने वाले हैं। वो कश्यप समाज के लोग हैं और वे एक
पिछड़ी दलित जाति के लोग हैं, तो हम लोग उनसे मांग करने आए हैं सरकार से कि सरकार ने उनको 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 का दिया है। तो हम मांग करते हैं संवैधानिक आरक्षण मोर्चा के बैनर से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि इन गरीब मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को 20 लाख का मुआवजा मृतकों को, और जो घायल लोग हुए हैं उनको 5 लाख का मुआवजा तत्काल दे। नहीं तो संवैधानिक आरक्षण मोर्चा लॉकडाउन तोड़ने पर लॉकडाउन तोड़ेगा और आंदोलन करेगा, फिर सरकार कुछ भी करे। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि इन मजदूरों को सुरक्षित इनके घरों पर पहुंचाया जाए। ये प्रवासी मजदूर जो इधर उधर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, बड़े लोगों को आप विमान से ला रहे हैं और इनको आपने मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक राजा, ऐसा राजा हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर आपको राजा बनाया था तो इन मजदूरों की सुध आपको लेनी होगी। तो संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा डीएम साहब को ज्ञापन देने आया है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती, मजदूरों को, उन प्रवासी उनके घर नहीं भेजा जाता, इनमें 10 लाख, 20 लाख और 5 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता, तो बहुत जल्द यहाँ भीड़ इकट्ठी की जाएगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। प्रशासन द्वारा जनपद के गरीबों को भोजन पहुंचाने के दावे हुए फेल। रेलवे स्टेशन पर ठहरे प्रवासी मजदूर पिछले 5 दिनों से भोजन नहीं मिलने के कारण भूखों मरने को हुए मजबूर। शुक्रवार को किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 9वीं पुण्यतिथि पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने 2 लाख रुपए का चेक व 75 किलो सिक्के पीएम केयर फंड में जमा कराने हेतु जिलाधिकारी को सौंपे। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के जैन कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने नगर के महावीर चौक पर पेंटिंग बनाकर लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार व अन्य समस्याओं को लेकर अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भोपा रोड स्थित सिल्वर टोन पेपर मिल की रद्दी में फिर से आग लगने के कारण लाखों रुपए मूल्य की रद्दी हुई जलकर स्वाहा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की रात मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मारे गए प्रवासी मजदूरों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।